हाईकोर्ट के सीनियर वकील अश्विन जायसवाल ने नामपल्ली बार काउंसिल के दफ्तर में मीडिया से मुखातिब होते हुए 8 दिसंबर को उनकी अहलिया रत्ना जायसवाल और दफ्तर की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। आइए जानते हैं तफसीलात। अश्विन कुमार जायसवाल, सीनियर एडवोकेट। मैं पूरे सिटी कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कुछ दिन से मेरे खिलाफ 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो मेरी वाइफ और मेरी बेटी, जिसमें झूठे इल्जामात लगा के मेरे को और मेरे कोलिग को, जो सुलेखा दीप सिंह है, साथ में हम काम करते हैं, बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेज टार्निश करने के लिए, जिसमें कोई भी उसमें सच्चाई नहीं है। मैंने अपने परिवार को अच्छी सी लाइफ दी है, अच्छा सा पढ़ाया लिखाया है, अच्छा सा मैंने उनकी परवरिश की है। आज वो जो इंग्लिश बोल रही है मेरे अच्छे स्कूल में डालने का, वही एक अंजाम है। आप ये लोग ये बताइए, अगर मैं उन लोगों को 13 साल से या पहले से टार्चर कर रहा हूं, आज तक वो लोग खामोश क्यों नहीं बैठे? वो भी तो पहले पुलिस स्टेशन जा सकते थे ना। आज ही क्यों पुलिस स्टेशन जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल रहे हैं? समझिए, इसका पीछे का राज एक ही है कि मैं जो केसेस शादान निजामी के देख रहा हूं, उसको विड्रॉ करने के लिए, प्रेशर करने के लिए मेरी बीवी और मेरी लड़की दोनों उसके साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिश खेल रहे हैं। इसका सबूत ये है कि रात में 2-2 बजे वो लोग शादान के साथ आते, इसका वीडियो मेरे पास है, जबकि वो बोलते कि शादान से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब आपको शादान से संबंध नहीं है, क्यों आप उसके साथ 2-2 बजे रात तक घूम रहे? क्यों आपको 2-2 दिन घर क्यों नहीं आ रहे? कहां जाके बैठ रहे आप लोग? और आप बोलते हैं, ये देखिए आप लोग, ये वीडियो, ये मेरे घर करने का 2 बजे रात का, आप देखिए मेरी लड़की और लड़के कैसा आ रहे, देखिए आप। कोई अच्छे घर के लड़के का काम है ये? कोई अच्छी औरत कोई ऐसा काम करती है? आप लोग देखिए, ये सही है? आप ही लोग देखिए, ये 2 बजे रात का वीडियो है जो शादान का, देखिए कार में उतर के क्या होता है, अपनी आंखों से देखिए। और वो लोग मुझे बोलते हैं कि इसको मैं अगर ऑब्जेक्शन करता हूं तो टॉर्चर ही है। टॉर्चर है क्या ये बताइए? हमारा संस्कार ऐसा नहीं है ना। देखिए आप, देखिए ये है। और वो लोग इसके कहने पे फॉल्स केसेस जाके नारायणगुड़ा में एफआईआर कर रहे हैं। अरे भाई, मेरे घर में मेरे परिवार पूरे 4 भाई, मेरी माताजी सब साथ मिलकर रहते। अगर मैं टॉर्चर करता हूं, क्या लोग आगे वो लोग नहीं बचेंगे? मैं उनसे सवाल करता हूं, नहीं बचेंगे क्या? बताइए आप। किसी के घर में फैमिली अगर कुछ गड़बड़ होता है, हाँ, उसको मैंने उनकी गलतियों के लिए मैंने उनको गुस्सा किया। गुस्सा करना मेरा वाजिब है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गुस्सा नहीं कर सकता? एक हस्बैंड अपनी बेटी को बोल नहीं सकता? वो बोलना टॉर्चर है? वो बताइए। ये लोग मेरे खिलाफ वीडियो वायरल करके ये सिंपैथी गेन करना चाह रहे कि मैं उसका केस छोड़ दूं। और एक मैं आपको एक अहम चीज बताता हूं, इन्होंने मेरा फोन, जो बीच गड़बड़ हुआ था, मेरा फोन इन लोगों ने चुरा लेके मेरा डाटा चोरी किया। मेरे खिलाफ मेरे फोन से इन लोगों ने वीडियो वायरल किया, पूरे लोगों की पोस्टिंग की मेरे ग्रुपों में, ताकि ये साबित करने के लिए वो पूरे वीडियो मैंने भेजा है मेरे फोन से, मेरे सारे एडवोकेट फ्रेटर्निटी में। और उसके तहत वो लोगों ने मेरे फोटोआ, मेरे और मेरे कोलिग के फोटोआ इंडिविजुअल लेके शादान और लोग मिलके मॉर्फिंग करके ये साबित करना चाह रहे कि मेरा और मेरी कोलिग के बीच में कुछ नाजायज संबंध है। मैं एक ही सवाल करता हूं, अगर मेरे नाजायज संबंध है तो तुमने 13 साल से आज तक क्यों खामोश बैठा? मैं ठाकुर सुलेखा दीप सिंह, सीनियर एडवोकेट, नामपल्ली कोर्ट में 23 ईयर से प्रैक्टिस कर रही मैं, और दूसरे कोर्ट्स को भी जाती। मेरे सीनियर के ऑफिस अश्विन कुमार जायसवाल, मेरे साथ और 4 जूनियर्स रहते मेरे साथ, मेरे कोलिग एडवोकेट्स काम करते हम सब लोग मिलके। ये आज इधर हम सब लोग क्यों गैदर बोलते, हम जो सुन के तो वीडियोस रिलीज हुए, जो केसेस जो हुए, ये सुने बाद में
हमको शर्म आ रही कि ऐसे भी लोग रहते कि इवन बाहर के क्रिमिनल्स और एडवोकेट्स के फैमिली के लोग मिलके ऐसा शर्मनाक काम कर रहे और शर्मनाक बातें वीडियोस रिलीज कर रहे कि हम एक एडवोकेट प्रैक्टिस करना बोले तो भी डर हो गया हमको, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस करने का रेगुलर प्रैक्टिस जहां हम करते वहां जो क्रिमिनल्स आके हमको सताते, ऐसे बातें करके लोग फैमिलीज में घुस के इंटरफियर होकर फैमिलीज को गलत उससे करके। और जब मैं 16 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रही तो ऑफिस में आके गड़बड़ करना फैमिली और बाहर वीडियोस निकाल के गलत सलत फेक बातें करना, गलत बातें करना और सबको लेके प्रचार करना सब लोगों की हमारा एक गलत रिश्ता है बल्कि सबके सामने बोलना, ये सब शर्म की बात है हमको सब लोगों को। कि मैं यही बोलती कि जो भी एडवोकेट के फैमिली से सब लोग देखिए, मगर ऐसा गलत चीजों को मत लेके चलो और गलत चीजों को खंड करो, आप लोग खंडित करो इस सब चीजों को। क्योंकि एक एडवोकेट बाहर निकल के प्रैक्टिस जब करता, घर के फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, उनके फैमिली चलाने के लिए सब मेहनत करके काम करके वो लोग आगे बढ़ते। लेकिन थोड़े लेडीज ऐसा करेंगे तो एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे और आके प्रैक्टिस करना बोले तो डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि सही नहीं है कि गलत अफवाहें फैला रहे हमारे बारे में जो भी रहे तो। और ये सिलसिला जब सितंबर 2 तारीख से शुरू हुआ, हमारे पास एक क्रिमिनल लेडी है, वो लुटेरी हसीना शादान निजामी बोलकर है, और जो सिटी में आई उसके बारे में 10-15 वीडियोस ऐसा बाहर निकले हैं, पूरे वीडियोस तो गलत काम करके बाहर एडवोकेट्स को और ऑर्डिनरी जो भी इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को और बाहर जो भी रहते कम काम करने वाले हो, लेबर हो, सबके साथ जाके सिर्फ इसका मकसद ये है कि पैसे कमाना, फोटोज को मॉर्फिंग करना और पैसे कैसा लेना बोल के सोच के उनके पास जाना, और जो भी नई बात करता उसको गिर के ऊपर पड़ के बात करना और उसके फोटोज लेना, फोटो को मॉर्फिंग करना, ब्लैकमेल करना और पैसे कमाना। तो हमारे जूनियर एक जो थे उनके, वो मेरे जूनियर जितेंद्र लाल है, उनको आके वो सता के गलत सलत बातें करी तो हमारे बार एसोसिएशन में कंप्लेंट दिए। उसके बाद में कंप्लेंट के बाद में वो आके मेरे पास बोले तो ये मेरे ऑफिस के जूनियर है, तो जाकर हम बात करें, उसको बुला के जब बात करें तो गलत करना शुरू करी और मारने करने को भी आई। हम सब लोग एडवोकेट्स अगेंस्ट हुए, हम भी हाथापाई थोड़ा बहुत हो गया। बाद में जाके हम लोग नामपल्ली में केस बुक करे इसके अगेंस्ट, तो केस तो पेंडिंग में है और उसको 41 की नोटिस दिए नामपल्ली पीएस वाले बुलाकर, और हमारे बोल के वीडियोस को लेकर गए थे। हम खाली किसी को नहीं मारते, एडवोकेट्स के ऊपर आके कुछ गलत सलत बात करे तो पूरे एडवोकेट मिलके वो रेप केसेस एक पुलिस स्टेशन से एक आदमी पे 3-4 रेप केस डालना